जनरल साहब, सबसे पहले तो ये फरमाएं, ये यमन की सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक हो गई है जनाब। क्या ये खदशा दुरुस्त है कि अगला बैटल ग्राउंड हो सकता है? यमन ऑलरेडी बैटल ग्राउंड था, आज से नहीं काफी अरसे से। यमन की बदकिस्मती ये है कि ये बाबुल मंदब के किनारे पर वाक़या है, और अगर आप देखें तो तारीखी तौर पर यमन बहुत अहमियत का हमल रहा है। और इससे पहले भी जब सोवियत यूनियन के दौर में भी यहाँ पर बड़ी देर जंग होती रही, और इजिप्ट ने अपनी 7 डिवीजन फौज यहाँ पे भेज रखी कम कर सके इनको। हुथियों ने उस वक्त भी इनको निकाल दिया था। अब फिर चूंकि एक तरफ अपने हुर्मुज़ है, एक तरफ ये बाबुल मंदब है, बाबुल मंदब को अगर ब्लॉक कर दिया जाता है तो फिर बहुत मसाइल बहुत ज्यादा और बढ़ जाएंगे, क्योंकि सारी सप्लाई चेन दुनिया की मुतासर हो जाएगी, और इसके साथ खासतौर पर इजराइल के लिए जो है अपना तेल बाहर निकाल, अपनी जो भी जियारत है इस खत्ते में खत्म हो जाएगी। तो ये बैटल ग्राउंड ऑलरेडी है। ये सिर्फ इसलिए क्वाइट था कि ईरान और अपने हुर्मुज़ ने मेन फोकस हासिल कर लिया था। अब जो ट्रम्प साहब के जो इरादे हैं, देखिए मैं पहले दिन से बात ही कर रहा हूँ कि ये ईरान टारगेट सिर्फ नहीं है। जो 3 मेन एंट्री पॉइंट्स हैं बहर हिंद के, इस पर कंट्रोल हासिल करना मेन उनका मकसद है। अपना हुर्मुज़ ले लीजिए, आप बाबुल मंदब ले लीजिए, और अपना मलाका को आप ले लीजिए। अगर ये 3 ब्लॉक कर लेते हैं तो दुनिया की सारी सप्लाई चेन के कंट्रोल में होगी, सारी दुनिया का तेल यहाँ से जितना में निकलता है वो नहीं कंट्रोल में होगा, यार ये कंट्रोल करेंगे। तो इतना आसान जब हो रहा था हम बड़े खुश थे, दुआएं कर रहे थे कि अल्लाह करे ये सिर चढ़ जाए। लेकिन जो बैकग्राउंड में जो नॉइजेस थी, जो वाइब्स थे, वो इस किस्म के नहीं थे कि हमें ज्यादा ऐसी खुशी हो रही थी। अब मसला ये है कि एक तो अमेरिका कुछ लेके जाके अपने अवाम को दिखाने काबिल जी 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 बाबुल हुर्मुज़ पर, अगर वो अपने हुर्मुज़ पर कंट्रोल हासिल कर लेता है तो ये उसकी बहुत बड़ी फतह होगी, क्योंकि ये इससे वो ईरान को बल्कि पाकिस्तान को सारी दुनिया को मतलब वो एक मुसीबत में डाल सकते हैं। अमेरिका खुद वो खुद कह रहे हैं हम यहाँ से चार्जेस वसूल करेंगे। ना जी 20%। तो एक तो जी, तो ये अमेरिका के मकासद तो ज़ाहिर है। अब भी जो अमेरिका की जंग है, अमेरिका नहीं इसको फाइनेंस कर रहा है, इसको फाइनेंस भी हमारे दोस्त अरब मुल्क कर रहे हैं सारी जंग को। अब नुकसान भी उन्होंने पूरा करना है। तो अमेरिका के लिए यमन हो, ईरान हो, इंसानों की हैसियत नहीं है। उनके लिए सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है कि उनका इंटरेस्ट क्या है, और क्या वो इन दोनों आबी गुजरगाहों को जो इंतहाई अहम है कंट्रोल कर सकते हैं। स्टेट ऑफ मलाका पर तो किसी हद तक उनका कंट्रोल ऑलरेडी है। जनरल साहब, ये जो पाकिस्तान को कलादम करार दे रही है बरतानवी हुकूमत, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? क्योंकि कुछ अर्सा पहले तक तो ये भी इत्तला थी कि अमेरिका दबाव डाल रहा है इन तमाम ममालिक के ऊपर, बड़े ममालिक के ऊपर और कुछ मुसलमान ममालिक के ऊपर, कि वो भी कलादम करार दें। क्या ये बरतानिया के बाद अमेरिका की जानिब से दबाव आ सकता है दीगर ममालिक के ऊपर कि वो इसे कलादम करार दें पाकिस्तान को, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस ईरान के लिए क्या होंगे और ईरान के साथ ताल्लुक रखने वाले ममालिक के लिए क्या होंगे? तो बड़ा वाज़ेह है कि ईरान को आइसोलेट करना जो पिछले 47 साल से कोशिश रही है इनकी, उसके बावजूद ईरान ने अपने आप को खड़ा किया है, और इस हद तक खड़ा किया है कि वो 2 मिलिटरीली जो सबसे स्ट्रॉन्ग मुल्कों में से हैं उनका मुकाबला कर रहा है। ब्रिटेन का इशू और है। ब्रिटेन का इशू ये है कि उसको यूरोप वाले भी अपने साथ, खुद यूरोप से बाहर निकल आए हैं, और हमेशा से कहा जाता है कि ब्रिटेन वही करता है जो अमेरिका कहता है। पिछले कुछ ऐसा तो उन्होंने इसको रेजिस्ट किया, क्योंकि गजा के बाद वो सडनली सदमे से, गजा में जब इजरायली हमले हुए थे तो ब्रिटेन में बहुत ज्यादा इसकी मुखालफत हुई थी। अब भी इनकी जो कोशिश थी कि ना इसमें शामिल हो, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक एक करके ये पैगाम ट्रम्प साहब को जरूर दिया है कि हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन देखिए पासदारान इनकलाब जो है, इनके जो भी जो भी कुछ मिल रहा है, इनको मगरबी दुनिया से तो कुछ मिल नहीं रहा। ठीक, इसलिए कि इनके जो तजारत है या जो इनके पैसे जो हैं, ये खुद वो तजारत ईरान को नहीं करने दे रहे, पासदारान इनकलाब क्या करेगा उसमें? तो सच को बहुत मेजर इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन इसको टेररिस्ट करार देना, अब वो दुनिया में हर एक को टेररिस्ट करार देते रहे। मेरा ख्याल सबसे बड़ा टेररिस्ट तो खुद ट्रम्प है। मेरा ख्याल दुनिया को एकदम बैठ के करार दे देना चाहिए कि ट्रम्प है, टेररिस्ट है। इससे क्या फर्क पड़ता है? आप देखिए, जब उसको नेतन्याहू के खिलाफ इतने बड़े फैसले आ गए, किसने कुछ किया? कुछ नहीं किया। तो ये ताकत है, और उसका इस्तेमाल जो है जाना तो अभी किया जा रहा है,
लेकिन एज सच इन पर इतना बड़ा जो है ना ईरान पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ईरान ऑलरेडी अंडर सैंक्शंस है हर तरफ से। बिल्कुल ठीक। लेकिन जो इनको हथियार मिलने हैं, जो चाहिए वो इनको मिलते रहेंगे, उसमें इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है, आपको बता दें। ठीक है नीरज साहब, मैंने आज देखा है न्यूयॉर्क टाइम के, हालांकि ये महीना पहले भी एक खबर आई थी कि इसराइल ने जो एंटिसिपेट किया था कि जी क़यादत जब हम रास्ते से हटा देंगे ईरान की, रजीम चेंज वाला जो मामला था, तो उन्होंने अहमदीनेजाद के ऊपर इन्वेस्टमेंट की। हंगरी में एकेडमिक कॉन्फ्रेंस में जाके उनके एहलकार उनसे मिलते रहे कि उनको लॉन्च करना था पॉसिबल लीडर इन अ पोस्ट रजीम ईरान। और हत्ता कि जब तेहरान में हमले हुए तो वो बताता है अखबार के मोसाद के ऑपरेटिव्स वहाँ मौजूद थे जिन्होंने अहमदीनेजाद को निकाला, लेकिन बाद में अहमदीनेजाद साहब वहाँ से निकल गए उन्हें चकमा दे के, और अब वो ईरानियन हुकूमत के सेफ हाउस में मौजूद है। ये जितनी भी प्लानिंग इन्होंने की थी इस सिलसिले में, वो नाकाम क्यों हुई, और किस वजह से इसराइल को लगता था कि शायद अहमदीनेजाद जो है वो बन जाएंगे सदर और बनाने में कामयाब होंगे? ये कितनी बड़ी डिफीट है इसराइली मोसाद को इस चक्कर में? देखिए, मोसाद को भी CIA को भी, ये पहली अटेम्प्ट नहीं थी ये जो रजीम चेंज किया, ये तीसरी या चौथी अटेम्प्ट थी, और काफी ज्यादा नुकसान ईरान का किया है इस अटेम्प्ट के दौरान भी उन्होंने, इससे पहले भी। और उनका ख्याल ये था, देखिए ईरानी कौम को समझे बगैर आप ये बात जो है ना, जहां तक ट्रम्प साहब का ताल्लुक है या नेतन्याहू का ताल्लुक है, वो एक खास जाविये से देख रहे थे इसको। उनका ख्याल ये था कि अवाम बहुत पिसे हुए हैं, उनके पास बड़ी मसाइल हैं, उनको वो अपनी क़यादत के जाने के साथ ही उठ खड़े होंगे, और थोड़ी सी उनको शय दी जाएगी तो किसी न किसी के साथ मिलकर खड़े हो जाएंगे। लेकिन आप याद रखिए कि एक तारीख है ईरान की, और इसका जो भी इन्होंने किया वो उसका उलट हुआ है। इससे पहले भी बहुत नुकसान किया उन्होंने। उस वक्त ईरान में डेफिनेटली लोग ऐसे हैं जो इस हुकूमत के साथ नहीं थे पहले, लेकिन अब ईरान बहैसियत कौम एक डिफरेंट कौम आपको नजर आ रही है उसमें। एक जो उनकी एक तारीख़ हैसियत है, जो एक उनका एक सिविलाइजेशन है, वो आपको ये चीजें देखिए कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल ठीक। वो नस्ल दर नस्ल ट्रांसफर होती रहती हैं। और इसमें ईरान में सिर्फ ये पर्शियंस नहीं है, और बहुत सी कौमें आबाद है ईरान में, वो सब इकट्ठे होकर खड़ी हुई हैं इस वक्त। ये तो ये इनकी गलत फहमी थी, नुकसान इन्होंने किया है ईरान का बहुत ज्यादा। लेकिन अहमदीनेजाद भी याद रखिए, जब तक उसको भी सुप्रीम लीडर की हमायत हासिल नहीं थी, वो सदर नहीं बन सका था। वेरी ट्रू। उसको हमायत थी, सदर बना। उस वक्त भी कोशिश की गई थी कि अहमदीनेजाद को हटाया जाए। मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि बेइंतहा कोशिश की गई, इसको हटाया, क्योंकि ये उनकी बात नहीं मान रहा था बिल्कुल मगरबी दुनिया की। तो उनके लिए एकदम आकर किसी की शख्सियत का भी आ जाना, एकदम आकर अपने पूरी थिंकिंग को चेंज कर देना, ये इस वक्त ईरान के लिए, ईरान में मैं समझता हूँ कि ये कम से कम इसे डिफाई किया तो मुमकिन नहीं है। बिल्कुल ठीक। आइंदा दिनों में कुछ हो जाए। बहुत शुक्रिया।